जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। प्रेमचंद की कहानियों की जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। चाईबाड़ा में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर इप्टा चाईबासा शाखा द्वारा आयोजित प्रेमचंद जयंती समारोह में किरदार नाट्य दल चक्रधरपुर के प्रख्यात स्टोरी टेलर सह सिनेमा और टीवी सीरियल फेम दिनकर शर्मा और उनकी रंगकर्मी छात्रा खुशी वर्मा ने क्रमशः कहानी बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा की जीवंत प्रस्तुति कर उपस्थित दर्शकों के मर्म को स्पर्श किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित कलाकारों और दर्शकों का स्वागत अध्यक्ष कैसर परवेज और सचिव संजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात प्रेमचंद जी की तस्वीर के समीप दीप प्रज्वलित कर और कथा सम्राट को माल्यार्पण कर संस्था के सदस्यों एवं आगंतुक दर्शकों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संचालका शीतल सुगंधिनी बागे ने उपन्यास सम्राट के और कृतित्व पर सारगर्भित चर्चा करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी की शुरुआत की। अब खुशी वर्मा मंच पर थी और शुरू हुआ प्रेमचंद और उनकी कहानियों के द्वारा समझने का दौर। खुशी ने कहानी नमक का दरोगा की शुरुआत ही इतनी मजबूती से की कि दर्शकगण स्वतः ही प्रस्तुति के साथ जुड़ गए और अंत तक खुशी की संवाद अदायगी भाव भंगिमाओं के साथ भावनात्मक रूप से बहते चले गए। इसके बाद आमंत्रित कलाकार दिनकर शर्मा ने प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का मंचन शुरू किया। दो भाइयों के रिश्तों पर केंद्रित इस कहानी की प्रस्तुति में दिनकर जी का अनुभव स्पष्ट दिखाई दिया। दोनों भाइयों के चरित्र को दिनकर ने अपने सात्विक अभिनय से उपस्थित दर्शकों के समक्ष दृश्यात्मक कर दिया। दिनकर की प्रस्तुति को दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। दोनों ही प्रस्तुतियां लाजवाब रही। अंत में विशिष्ट प्रस्तुति के रूप में खुशी वर्मा ने दिनकर शर्मा की कविता रेप की नाट्य प्रस्तुति दी। बलात्कार जैसे ज्वलंत मुद्दे पर आधारित इस अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया और सबकी आंखें नम हो गईं। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ये बता रही थी कि प्रस्तुतियों का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा है। देवेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने वक्तव्य में प्रेमचंद के कथा साहित्य पर गहराई से दृष्टिगत करते हुए कहा कि आज भी प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता और उपयोगिता बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। कार्यक्रम में परवेज आलम, कैसर परवेज और शीतल सुगंधिनी बागे ने सामूहिक जनगीत का गायन भी किया। मौके पर ही शहर की शिक्षाविद डॉक्टर शशिलता ने जर्मनी से वीडियो कॉल के जरिए हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए बड़े उत्सुकता के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और रंगकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ा जाएगा और साहित्य से लोगों का प्रेम बना रहेगा। उन्होंने इप्टा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम की सफलता में इप्टा चाईबासा के सदस्य श्यामल दास, मौसम राम, शिव शंकर राम, अन्नपूर्ति, रॉबिन आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में अनंत कुमार विश्वकर्मा, प्रताप कटियार, प्रशांत कुमार सहित काफी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना है क्या है। कभी चारदीवारी पे चढ़कर नीचे कूद रहे हैं और कभी फाटक पे सवार होके उसे आगे पीछे यूं करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही उनका रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहां थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता था, जिसका जवाब केवल मौन होता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी, भाई साहब जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अब भाई साहब को इसके सिवा दूजा कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष मिले शब्दों से मेरा सत्कार करे। अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे और हर बनाएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी के नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विद्या आती है। अरे आती है क्या, कहने भर को आ जाती है। यहां बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते तो बोलना तो दूर की बात। मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंघा हो, मुझे देखकर सबक न दे। यहां रोज हॉकी क्रिकेट के मैच होते हैं, मुझको कभी देखते हुए जाते देखा है? तो भी एक ही दर्जे में दो तीन सरपड़ा सड़ता रहता हूं, तो तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें ऐसी उम्र गंवानी है तो बेहतर घर चले जाओ और मजे के साथ गिल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की बड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ आंसू बहाने लगता है। जवाब ही क्या था?
अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कलम निपुण थी। अरे ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुप्ती वाण चलाते थे कि मेरे जिक्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती थी। जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति अपने में न पाता था और जरा दिन निराशा में सोचने लग जाता था क्यों